हाँ हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 2 बनाने वाले हैं। तो आइए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो 2 में है वह दिया गया है सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर 2 बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर A1 बराबर आपका जो दिया गया है वो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर नहीं मालूम है। इसके बाद में A2 आपको पता है, A2 कितना है 13 आपको पता है, लेकिन A3 फिर आपको क्या हो जाएगा पता नहीं है, और A4 आपको क्या है पता है। A4 कितना है तो आपका 3 है। इस प्रकार से हमारे पास ये सभी मिल रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक फार्मूला का यूज करेंगे। तो फार्मूला का हम यूज करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम A2 के लिए फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पर A2 के लिए जब फार्मूला हम लिखेंगे तो हमारा हो जाता है कि A1 प्लस डी। तो यहाँ पर A1 प्लस डी, तो आपका दिया हुआ है A2 आपका 13 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 13 लिखेंगे। और यहाँ पर A1 आपको तो पता ही नहीं है तो A1 ही लिखेंगे, और यहाँ पर D का मान हम क्या करेंगे, ये पता नहीं तो ये भी हम क्या करेंगे यही लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा एक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और हम इसको अब दूसरे भाग को हल करेंगे। तो दूसरे भाग का यहाँ पर ये है कि 4 दिया है, तो यहाँ पर A4 का हम फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके मान को हम डालेंगे यहाँ पर। तो इसके मान को डालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, तो 3, और यहाँ पर हो गया आपका A1 जो है आपका रह गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3D। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक इक्वेशन बना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि इक्वेशन -1, 2 - 1 से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 = A1 प्लस 3D, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 = A1 प्लस D। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर हमारा जो है यहाँ पर मान आ गया कितना आपका, तो यहाँ पर घटाने पर आपका आ गया -10, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, घटाने पर यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। घटाने के बाद में ये कट जाएगा और ये बचेगा आपका कितना, तो 2D। क्या बचा आपका 2D, प्लस में 2D बचा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 10 और बाटा में 2 = यहाँ पर D आ गया, अर्थात D का मान हो गया -5 = D। अब देखिए हमारा D का जब मान निकल गया तो हम किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहला हमारा पद है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी समीकरण में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो इस समीकरण में हम डालेंगे तो यहाँ पर देखिए 13 = आपका जो है यहाँ पर A1 है, ठीक है, और यहाँ पर D आपको पता है कितना, तो -5 है। तो इसके बाद में हम डाल दिए, तो ये -5 को हम इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो 5 × 2 = 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 18 - 10। इस प्रकार से 8